नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम चुनावी जायके में आज हम बात करेंगे विदिशा लोकसभा के जायके की। पौराणिक नगरी रहे विदिशा का राजनीतिक महत्व भी बहुत रहा है, क्योंकि ये क्षेत्र अटल, सुषमा और शिवराज की कर्मभूमि रही। इसके अलावा विदिशा एक और कारण से पूरे देश में जाना जाता है, वो है 70 साल पुरानी लस्सी की दुकान। मानक लस्सी नाम की इस दुकान का जायका केवल विदिशा वासियों को नहीं बल्कि बड़े से बड़े राजनेताओं को भी भाता है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, शिवराज सिंह चौहान सहित कई दिग्गज नेता यहां आते रहे हैं। ऐसे में न्यूज स्टेट की टीम ने भी पहुंचकर यहां पर इस लस्सी का जायका लिया और मतदाताओं से चुनाव पर चर्चा भी की। नमस्कार, न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम चुनावी जायके में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी टीम विदिशा लोकसभा में है और यहाँ पे हम जायका लेने आए हैं मानक लस्सी का। मानक लस्सी यहाँ पे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से तमाम बड़े जो नेता है वो यहाँ पे आ चुके हैं और लस्सी का जायका ले चुके हैं। हम यहाँ बात भी करेंगे और चुनावी जायका भी लेंगे कि आखिर विदिशा का क्या है जो चुनावी जायका और कितना लोग किस पार्टी को पसंद कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम मानक लस्सी जो लंबे 70 साल से जो यहाँ पे चल रही है वो जो यहाँ चला रहे हैं हमसे पहले बात कर लेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय लाल। विजयलाल जी, कौन कौन आ चुका है यहाँ पे लस्सी का मजे लेने, जायका लेने? सब नेता आ चुके हैं। सभी नेता आ चुके हैं। अटल जी को कितनी पसंद थी? बहुत ज्यादा, सब बहुत पहले से आए थे जब जहाँ भाषण देने के लिए, जब उन्होंने न पी थी। और कौन शिवराज जी आ चुके हैं? हाँ, और कौन आ चुके हैं? अब जहाँ कांग्रेस के भी नेता वो भी पी चुके हैं और जो भाजपा के वो भी पी चुके हैं। क्या खास है इस लस्सी में आपकी? आप पी के देखो, एक अलग सा टेस्ट हाँ। जो उसमें दिखाई दे रहा, कुछ उसमें टेस्ट में कुछ आइसक्रीम जैसा भी कुछ इसमें नहीं, इसमें केसर का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। केसर का ज्यादा है। हाँ। जी, कितने सालों से? 70 साल हो गए इसको। ये आपकी दूसरी पीढ़ी? तीसरी पीढ़ी चल रही तीसरी पीढ़ी चल रही है। कई चुनाव देखे होंगे आप? है। हाँ, बस कुछ देखा है। क्या चल रहा है विदिशा का मामला? अभी तो ठीक ही है। ठीक ही है। हाँ। किन मुद्दों पे चल रहा है? अब मुद्दे दोनों तरफ चल रहे हैं। तो तस्वीर में आपको दिखाता हूँ। तस्वीर में देखिए, तमाम जो आपको तस्वीर दिख रहा है, ये तमाम वो लोग हैं जो लस्सी का जायका लेने यहाँ पे पहुंचे थे और बड़ी तन्मयता के साथ लस्सी का इंतजार कर रहे हैं। मैं भी बात करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर मानक लस्सी में ऐसी क्या दीवानगी है जो बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पे पहुंचते हैं और टेस्ट लेते हैं और जायका लेते हैं। सर, लस्सी लेने पीने आए थे? जी, कब से आ रहे हैं? बहुत साल से आ रहा है। लंबा। हाँ विदिशा में लंबे अरसे से रह रहे हैं। हाँ, गाँव है पास में विदिशा। क्या पसंद है लस्सी में? लस्सी की क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी। पूरे विदिशा में टॉप है। गर्मी का सीजन चल रहा है, लस्सी में यही अलग है। अरे सीजन तो चुनाव का भी चल रहा है। चल रहा है ना चुनाव। क्या लग रहा है? भाजपा। भाजपा। विकास कितना हुआ विदिशा? हाँ, ठीक है, विकास भी। विकास तो कुछ नहीं है, रोड खोदी। हाँ, वो तो काम चल विकास तो कुछ नहीं है, रोड खोदी पड़ी है पूरी। बुनियादी सुविधाओं में और क्या करें? और क्या देखा तो रहा विकास, ठीक है। फिर भी नहीं, तमाम जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता भी हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि आम जनता, लोकतंत्र का राजा जिसको हम मतदाता कहते हैं, वो क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है? वो तो अब बीजेपी आएगी, वो तो बीजेपी आएगी। नहीं, आप अभी तो कह रहे थे कि कुछ मोदी सड़कें- अब मोदी ले रहे हैं सब, मोदी ले रहे हैं तो मोदी आएंगे, वो तो और क्या, मोदी लहर चल रही है। बस मोदी। अच्छा, इसमें स्थानीय प्रत्याशियों का कोई रोल नहीं? सब क्या देख के, मोदी को देख के? सब मोदी को देख के ही कर रहे हैं सब। कब से आ रहे हैं लस्सी पीने? काफी समय से आ रहे हैं। हाँ, लंबे समय लगभग जब से होश संभाला है। जब से अमूमन सप्ताह में कितने बार आते हैं? हफ्ते में तो नहीं, लेकिन सीजन में 4-5 बार आ जाते हैं। राउंड लग जाता है। बिल्कुल। विदिशा से ही हाँ, ताल्लुक आते हैं। हाँ। क्या करते हैं आप? मैं खेती करता हूँ। खेती कर। क्या लग रहा है चुनाव में क्या हो रहा है इस बार? चुनावी माहौल बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। हाँ। कौन आगे चल रहा है? दोनों बराबर पे हैं। ठीक है। कांग्रेस की तरफ से भानु प्रताप जी, हाँ, उनका बीजेपी भी का बढ़िया शिवराज है, जी। उनका भी बढ़िया है। दोनों का बढ़िया है। हाँ,
मुद्दे क्या काम कर रहे हैं, मुद्दे क्या चल रहे हैं आप लोग के बीच? अब मैं क्या है, ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं। देते नहीं जी। अच्छा, आप किसानी करते हैं? हाँ, किसानी को लेके तमाम बातें की जा रही थी कि हाईटेक तरीके से किसानी करवाई जाएगी। मैं उसमें नॉलेज में कमी रखता हूँ, चुनावी मतलब। हाँ। नहीं, हम किसानी के बारे में बात हाँ, कर रहे हैं। किसान। जैसे किसानी को लेके ये योजनाएं चल रही हैं, जी। योजनाओं का लाभ मिल रहा है? प्रधानमंत्री किसान योजना, हाँ, मिल रहा है, मुख्यमंत्री की मिल तरफ रहा से है, योजना, मिल रहा है। साल में 12,000 रूपये दिया जाएगा, मिल रहा है। ये सब पहुंच रही है। हाँ, पापा विदेशों से ही हाँ, बगल में गांव है। गाँव की क्या स्थिति, कैसे क्या है गाँव में? हाँ, बढ़िया सब कुछ बिजली है, पहुंच पा रही है? सब बिल्कुल टनाटन। सर, आप भी हैं से? जी विदिशा से। विदिशा से क्या मुद्दे चल रहे हैं विदिशा में? मुद्दे कुछ खास नहीं, सबका अपना अपना तरीका है और सभी दोनों पार्टियां बराबर अपना अपना योगदान दे रही हैं। खास बात यह है, विदिशा इतनी हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चेहरा बनाया और वो 5 बार सांसद रहे। यहाँ पे कांग्रेस ने भानु प्रताप जी को बनाया, वो 2 से 3 बार सांसद रहे। टक्कर क्या बहुत कड़ी है क्या? टक्कर का तो मैं एक्चुअली यहाँ पर अभी स्थानीय रहता नहीं हूँ, विदिशा से बाहर रहता हूँ, बेंगलोर से। तो मैं कुछ ज्यादा नहीं जानता। विकास हुआ है? विकास तो चल भी रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए मेरे हिसाब से उतना शायद नहीं हुआ। कहाँ कमी रही? कमी सड़कों को लेके और जो विदिशा शहर की जो स्थिति है इतनी अच्छी नहीं है कि जितनी होना चाहिए। सपोज जैसे 18 साल शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री रहे और इतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए। एक मुख्यमंत्री का एरिया होने के नाते लगता है कि बहुत अच्छा विकास होना था। कुछ और लोग भी हैं। लस्सी जब मैं पी रहा हूँ तो एक जो मिठास है लस्सी की, वो समझ में आ रही है कि आखिर यहाँ पे दीवानगी क्यों है और क्यों भीड़ यहाँ पे लस्सी पीने की लगी रहती है। सर, यहीं से आप लोग भी ना? लोकसभा यही विदिशा ही आ रही है आप लोग तो? लस्सी के मजे ले रहे हैं सर, आप भी? जी, विदिशा से। तो क्या लग रहा है, क्या स्थिति है? बीजेपी आई वो तो, बीजेपी के मुद्दे के साथ। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ खासतौर पे लोग जब बात कर रहे हैं आजकल चौक चौराहों पे, तो अयोध्या की भी बात कर रहे हैं, 370 की भी बात हो रही है। अच्छा, क्या स्थानीय जो मुद्दे हैं, इन स्थानीय मुद्दों पर जो राष्ट्रीय लेवल के मुद्दे हैं वो भारी पड़ रहे हैं? राष्ट्रीय लेवल के हिसाब से चल रहा है सब, स्थानीय का कुछ नहीं है। मोदी लहर है वो तो, जो मोदी काम कर रहे हैं उसका ही प्रभाव है जनता पे। सब ये बीजेपी मोदी जी के ही नाम से आएगी। हाँ। बस। अच्छा, यानी जिस प्रकार से जो स्थानीय प्रत्याशी उनका चेहरा कम देखा जा रहा है, प्रधानमंत्री का चेहरा ज्यादा देख रहे हैं। बस काम हुआ? काम हो या ना हो, सिर्फ मोदी जी के नाम से बीजेपी आ जाएगी, आएगी। क्या बड़ा कारण मानते हैं? हैं? अब उनकी योजना है जो केंद्र की। अच्छा, लोग क्या विकास और तमाम चीजों को दरकिनार करके राम मंदिर का मुद्दे पे भी ज्यादा फोकस कर रहे हैं? अब राम मंदिर का तो भी है और भी काम अच्छे चल रहे हैं मोदी जी के ऊपर, केंद्र से किसानों के हक में भी चल रहा है। अच्छा, चूंकि विदिशा किसान बहुल क्षेत्र है और कई तादाद हमने देखा कि ग्रामीण अंचलों में जो है किसान ज्यादा रह रहे हैं, किसानों को लेकर लगातार दावे मध्य प्रदेश सरकार भी कर रही थी, केंद्र सरकार भी कर रही थी। चूंकि आप वकील हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, लग पाया वो वादे जहाँ तक पहुंच पाना था वो तक पूरा हो पाया? हाँ, हो गया, कुछ हद तक हो गया है, बाकी होगा। और वकीलों का फायदा हुआ? नहीं, वकीलों का तो हमेशा होता ही है, वो जो काम करेगा उसका अच्छा है ना, सबका अपना अपना रहता है। हाँ, वकीलों के लिए कोई विशेष काम नहीं हुआ अभी। आप लोग ने भी कई मांगे थी, मैं देखता मांगे था। हुई थी, वो अभी नहीं हुई पूरी। कहाँ रुक पा रही, क्या दिक्कत? वो तो बता देते हैं, वहीं रुकी हैं अभी। विधायक से पास होगा, इसके बाद देखेंगे, आगे संसद जाएगा। अभी हुआ नहीं वो वाला, हुआ नहीं हुआ। कभी लगता है कि कहाँ रुक गई हैं सारी चीजें, कहाँ पे जो चीजें वादे किए गए थे कहाँ आके रुक गए? तो हमें लगता है इन 5 सालों में उम्मीद है हो जाएगा। 5 साल पिछले 5 साल पहले भी नहीं, अब वो तो किया तो है, उनने कोशिश की है। कोशिश की है। जी। सड़क मड़क की क्या स्थिति है विदिशा? सड़क की भी थोड़ी अच्छी नहीं है वैसे। नहीं। स्कूल ग्रामीण अंचलों में मतलब स्कूल बच्चों के लिए स्कूल का तो ठीक ठाक चल रहा है। देखिए सर, रोडों की थोड़ी सबसे बुनियादी सुविधा अगर मैं आम पब्लिक की समझ पा रहा हूँ तो चिकित्सा हॉस्पिटल्स होती है,
कि सरकारी हॉस्पिटल ऐसे बना दिए जाए ताकि बड़े बड़े जो बिल निजी हॉस्पिटल में ना बनता है, हम जाने की जरूरत ना पड़े। सरकारी हॉस्पिटल्स की व्यवस्था है ना अपने अभी विदिशा में एमआरआई की वो नहीं है। एमआरआई की व्यवस्था मेडिकल कॉलेज में अभी एमआरआई के लाना है भोपाल ही जाना पड़ता है। भोपाल जाना, वो होने चाहिए। गंभीर अगर बीमारी हो रही है तो आपको भोपाल का रुख करना पड़ेगा। हाँ, जैसे मेडिकल कॉलेज है तो एमआरआई की जहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। एमपी में विदिशा मतलब मेन वो शहर है, तो जहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक इस शहर ने, हाँ वही तो कह रहे हैं, विदेश मंत्री से मतलब स्वास्थ्य के लाने जो है वो होने चाहिए यहाँ मेडिकल में सुविधा, वो नहीं है अभी। बिजली जा रही है, हाँ बिजली तो ठीक 24 घंटे मिल रही है। हाँ चल रही है। अपने में तरीके से लोग बात करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो लस्सी की दुकान है और देखिए किस तरीके से लस्सी बन रही है। इसका बनने का अपना अलग ही तरीका है, किस तरीके से लगातार इसको फेंटना हो, फेंटने के बाद इसके अंदर अपना प्यार भी मिलाना, खास तौर पे क्योंकि जिस तरीके से लोग आ रहे हैं और इसकी दीवानगी एक अलग ही लेवल पे दिख रही है मुझे। जो भैया बना रहे हैं, बात करते हैं, भैया क्या क्या मिलाते हैं इसमें? सर इसमें इलायची है, केवड़ा है और केसर है इसमें। केसर है जी। लोग सबसे दीवानी क्यों है? एक मैं अनोखा जब विदिशा आया तो मेरे को सबसे पहले यहाँ का नाम बताया कि आप यहाँ से बचाना। जी क्या एक अनोखा स्वाद है। तो इसमें क्या कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। इलायची है, केसर है, पिस्ता वगैरह सब इसमें मिक्स रहता है। बड़े बड़े नेता हैं यहाँ। हाँ, शिवराज सिंह और मामा जी भी यहाँ पे आ चुके हैं और यहीं के रहने वाले हमारे पड़ोसी हैं, बल्कि बाजू में हमारे रहते हुए हैं। अटल जी भी आए, अटल बिहारी वाजपेयी जी और भानु प्रताप जी भी अपने विदिशा से खड़े हुए हैं, वो भी हैं। काफी नेता यहाँ पे आना कभी होता है लस्सी पीने। स्वराज जी यहाँ से भी सांसद रही हैं, उनने कभी लस्सी का जायका लिया है? हाँ लिया है, उनने जाके लिया है। पसंद थी? हाँ, अटल जी को पसंद थी। अटल जी के सब जो भी मंत्री यहाँ पे जो आते हैं ना भाग में, सभी लस्सी पी के जाते हैं अपने। और विदिशा की मानो की मशहूर लस्सी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है विदिशा के अंदर। काफी लोग, छोटे छोटे बच्चे भी वो भी जानते हैं विदिशा की मशहूर लस्सी कहाँ मिलती है। तो वो भी सुबह होता है तो काफी मतलब ट्रैफिक यहाँ पे जाम होने लगता है और काफी दूर दूर से लोग गाँव से आते हैं। चलिए कुछ और लोग भी हैं बैठे हुए हैं और खास तौर पे वो लोग के पास मैं आगे बढ़ रहा हूँ जिनको युवा कहते हैं, युवा जो भविष्य गढ़ेगा मध्य प्रदेश का, विदिशा का भी। यहीं से कब से आ रहे हैं लस्सी पीने? जब से जो दुकान खुली है अभी जब 1 आध महीने हो गए। पसंद है यहाँ की लस्सी? पसंद है, जब पीने आ रहे हैं। अभी पीने आ रहे हैं। हाँ दोस्त हैं आप? हाँ भाई। क्या चुनाव में क्या चल रहा है? अच्छा दोनों भाई हैं, क्या चल रहा है चुनाव में? चुनाव की तिथि अपन नॉलेज नहीं है। विदिशा का विकास हो पाया? हाँ बढ़िया चल रहा है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है अपने। और क्या बुनियादी सुविधाओं में क्या क्या चीज लगती है कि एक आम पब्लिक की तरह, एक आम आदमी की तरह अगर मैं सोचूं कि यार ये चीज और यहाँ पे होनी चाहिए, क्या कमी लगती है? वैसे तो अपने तो कुछ कमी नहीं लग रही ज्यादातर, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगता है आपको? ठीक है। और क्या क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। खेती करते हैं जी। खेती का व्यापार सही चल रहा है? कई बार मैंने सुना खेती का व्यापार जो होता है घाटे का स्थिति बन जाती है, घाटा हो जाता है। हाँ, अब इस बार मूंग लगाई हुई है, 4 रोज में दवाइयाँ फेंक रहे हैं, लेकिन मूंग सही हो ही नहीं रही। 1 महीने की हो गई, दवाइयाँ ही सही काम नहीं कर रही। मौसम ऐसा हो रही है थोड़ा, उसकी वजह से परेशानी हो रही है। हाँ, परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। अच्छा अभी बीच में हमने देखा था प्रदेश के अंदर कई जगह ओला पाला और ओलावृष्टि हुई, पानी गिर गया, नुकसान हुआ? तो नुकसान हुआ ना सर, उसमें जो समझो 50% नुकसान हुआ, 50-60%। साल भर की हाँ, साल भर की मेहनत पानी में चली, पानी में चली गई। अच्छा जब ये तमाम चीजें हुई, सरकार की तरफ से कहा गया कि सर्वे करवा लिया जाएगा, मुआवजा दे दिया जाएगा, कोई मुआवजा नहीं मिला, नहीं आया? नहीं आया। बात करी आपने कभी अधिकारियों को बताया? जनप्रतिनिधि अधिकारी तहसीलदार पटवारी आते हैं, लिख के ले जाते हैं, बस बस दूसरा कुछ नहीं होता। उसके बाद कुछ नहीं होता। हाँ। हाँ। अच्छा इसके अलावा अगर मैं देखूं किसानियों के लिए पानी की व्यवस्था जरूरी रहती है, तमाम बिजली की आवश्यकता जरूर रहती है, तो क्या बिजली पानी ये तमाम चीजें खेतों तक पहुंच पा रही है? पहुंच रही है, बिजली पहुंच रही है। पहुंच रही है जी। पानी अब हमारे यहाँ तो ट्यूबवेल खेती है, तो ट्यूबवेल से करते हैं, नहर खेती नहीं है। गाँव तो सड़कें हैं, गांव तक सड़कें हैं, लेकिन गांव में गड्ढे हैं, मतलब सड़क नहीं है। गांव तक तो है, लेकिन अंदर गांव में गलियों में रोड वगैरह नहीं है। हर घर में नल देने का वादा था, घर नल है, नल है, नल, पानी भी है, पानी भी है, साफ साफ है पीने पानी। लायक है। हाँ, पीने लायक है।
क्या करते हैं? बैंक में जॉब करता बैंक में जॉब। अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है देश? बहुत बढ़िया चल रही है। कहा ही जा रहा है कि 47 तक देश को विश्व गुरु बना दिया जाएगा। बन जाएगा अगर मोदी जी रहेंगे तो। मोदी जी रहेंगे बन जाएगा बिल्कुल। विदिशा की क्या स्थिति है? बहुत अच्छी है, बहुत विकास हुआ है विदिशा में। अच्छा, रोजगार को लेके हमने देखा था कि एक समय था, यानी मैं लगभग एक दशक पुराना जाऊं तो प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए विदेश की तरफ जाना पड़ता था या मध्य प्रदेश से निकल के दूसरे प्रदेशों की तरफ जाना पड़ता था। स्थिति सुधार हुई? हाँ, सुधार हुई है। शिक्षा कैसी है? शिक्षा भी बहुत बढ़िया है एमपी की। बढ़िया है। बढ़िया। वोट किसको दो? मोदी जी। मोदी जी को। कारण? मोदी जी, इस कारण ये 370 हटी देश से एक तो, और दूसरा राम मंदिर आया और हिंदुओं के पक्ष में है सब कुछ। 370 हटी और राम हो रहा है, विकास हो रहा है। ठीक है, बहुत सारी सुविधाएं भी मिल रही हैं। विदिशा में देख लो, पूरे देश में ही देख लो, एमपी में ही देख लो, मिल रही है। हाँ। अच्छा, महंगाई को लेके विदेश तमाम में जो विपक्ष है वो कहता महंगाई बढ़ गई देश में, लग रहा है? जैसे जैसे समय बढ़ेगा महंगाई भी बढ़ेगी। संविधान खतरे में बता रहे हैं? नहीं है, कोई खतरा नहीं है। कुछ नहीं, कुछ खतरा नहीं है। अभी आप देखें, क्योंकि आप युवा भी हैं और बैंक में भी कर रहे हैं, तो आपने कई बार देखा होगा मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री भी आए, नहीं, हाँ, राहुल गांधी भी आए, दोनों अपनी अपनी गारंटियां दे रहे हैं। किसकी गारंटी पे? मोदी की। मोदी की मोदी की गारंटी। मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। ठीक है। तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं लस्सी का जायका ले रहे हैं, तमाम जो लोग हैं बैठे हुए हैं। कहाँ से हैं आप? विदिशा। विदिशा क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ। छात्र हैं। हाँ। मध्य प्रदेश का भविष्य आप लोग के हाथ में है। हाँ। कितना सुधार हुआ मध्य प्रदेश का? लग तो रहा है सुधार, रोड वगैरह बन रही है, पाइप वगैरह डल रहे हैं, तो सही। खास बात मैं ये समझूंगा, क्योंकि देखिए आप स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। छात्र जब स्कूल या कॉलेज में पहुंच रहा है तो शिक्षा का जो स्तर दूसरे राज्यों में है वो क्या मध्य प्रदेश में बन पाया? अब दूसरे राज्य का तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे तो है। फैकल्टी अच्छी है? हाँ, फैकल्टी वगैरह सब अच्छे हैं। पानी है? पानी वगैरह भी है, हाँ। मैं ऐसे अभी इंदौर में हूँ, मेडिकैप्स कॉलेज में। हाँ। वहाँ पे तो सब अवेलेबल है। वोट को लेके क्या सोचते हैं, कितना जरूरी वोट है? बिल्कुल करना ही चाहिए वोट तो। आप करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। किसको करें? वो देखेंगे। लेकिन वोट करना काफी जरूरी है। ठीक है, कुछ अनुभवी लोग भी हैं हमारे साथ, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। सर, कब से आ रहे हैं लस्सी पीने? जब कभी इच्छा हो जाती तो आ जाते हैं। लंबा अरसा हो गया। क्या पसंद है? अच्छा, इनकी लस्सी में क्या पसंद है आप? एक तो बढ़िया साफ सफाई है ना, और ऐसी कोई दिखावटी कम है और माल बढ़िया है। माल बढ़िया है। हाँ, दिखावटी का भी साफ सफाई है। साफ सफाई भी बढ़िया है। इसकी साफ सफाई कैसी चल रही है? हाँ, बहुत बढ़िया चल रही है। और ये भी लस्सी जो पिलाते हैं, प्रेम से पिलाते हैं, बिठाते हैं और अच्छे से। स्वच्छता अभियान भारत में चला, कहा जा रहा था कि भारत को स्वच्छ करेंगे, हो पाया भारत? अब हो भी पा रहा है, चल भी रहा है। जो नीचे वाले लोग हैं उनके स्तर से, उनके हिसाब से चल रहा है। कहीं व्यवस्था है, कहीं नहीं है, कहीं इस प्रकार चल रहा है। क्योंकि आप देखिए अनुभवी है, मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बात समझने निकला भी हूँ। खासतौर पे विदिशा में किन मुद्दों के ऊपर आप लोग अपना अधिकार का प्रयोग करने जाएंगे? क्या रहेगा वोट के समय आपके जहन में? अब देखो क्या है, विदिशा में भी बहुत सुधार हुआ है। ये 2-3 ब्रिज भी बने हैं, है ना, और नाना प्रकार के ऐसे छोटे मोटे सभी विकास किए, स्कूलों में भी किए, पानी की व्यवस्थाएं जहाँ जानी है वो भी करी है, तो सब प्रकार की करी है। वो नेता लोग को उनके हिसाब से जो करते हुए तो करते ही हैं, चाहे भी कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, नहीं, पर वो कर रहे हैं। हाँ, हो पा रहा है। हाँ, हो रहा है, चल रहा है। चुनाव में क्या होगा? चुनाव में अब तो कई नेता हैं, राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्थानीय नेताओं की बात करें तो मध्य प्रदेश के कई बड़े नेता, तो कांग्रेस के, बीजेपी के, अपनी अपनी बातें अपनी अपनी तरीके से जनता के बीच में रख रहे हैं। लग पा रहा है वो जो बातें कर रहे हैं, वो जो दावे कर रहे हैं, जो पूर्व में कहा गया कि हम 5 साल पहले ये करेंगे, वो पूरा हो पाया इनका? अब देखो, इतना जितना उनने बोला उतना तो नहीं हो ही पाया है, पर भी कर रहे हैं, है ना। अब उनने कह देंगे 100% हम गरीबों को मकान बना के दे देना। अब बहुत आदमियों को अभी मिले नहीं है, बने नहीं है। क्या कारण है, क्यों नहीं मिल रहा? क्या लगता है आपको? अरे अब कर रहे हैं का, जो उनकी भी कोई मजबूरी हुआ नहीं,
ऐसा तो है नहीं कि भी करे पूरा ही कर देगा। आपने बोल दी कि अब एकदम 100 आदमी मान लो लस्सी पिया गया, 100 आदमी के तुरंत तो देगा नहीं भाई। 50 के दे रही और बन रही है 50 के दे। इस राम मंदिर काम कर रहा है? राम मंदिर तो अब देखो राम मंदिर है नहीं। अब उसके विषय में अपन करे, सियासत नहीं होना चाहिए आपको लगता है? हाँ अब भगवान का काम में कहा तो आज नहीं तो कल बनता ही बनता, नहीं बनता का उनके कहवे से अभी थोड़ी। कांग्रेस कह रही थी हमने बनवाया, हमें तो अरे देखो मैं बताऊं, उस समय अब जो समय जिसका राज है वो पहुंचा तो वही बनवाएगा, है ना। कांग्रेस आती तो कांग्रेस बनवाती। सर क्या लग रहा है, क्या चुनाव का क्या माहौल चल रहा है अपने इधर? चुनाव का माहौल तो हमारे यहाँ सादा ही है। तो मुख्यमंत्री चुनाव उठ क्यों नहीं पा रहा? जो तो हमने देखे थे पुराने चुनाव के, देखे 2019, 2014, 2009 के पहले के चुनाव हम देख रहे थे, एक अलग ही माहौल दिखता था। इस बार माहौल क्यों नहीं दिख रहा? इसमें कोई पब्लिक अपना उत्साह नहीं दिखा रही। क्या कारण लग रहा है? मैं तो महंगाई का मुद्दा मानता हूँ इसको। ये लो इसमें क्या कहते हैं, अपने लॉकडाउन के बाद, जो कोरोना के बाद से पब्लिक उठ नहीं पाई है अपने उसमें। हाँ, सरकार तो कह रही थी कि हमने मदद नहीं, सरकार ने मदद कितनी कर सकती है। जैसे नई मंडी से ये भी है, हमको मजदूरी नहीं माना जाता, हमको डेली मजदूरी नहीं मिल पाएगी तो हम उठेंगे कैसे? डेली काम ही नहीं मिल पाता, जो कभी जब मिल गया कभी नहीं मिला, उस वजह से थोड़ा सा निराश रहता है मजदूर। इसका फर्क पड़ रहा है मत चुनाव के अंदर भी कि जो वादे किए गए थे, जो दावे किए गए थे, वो नहीं हो पा रहे। वादे 50% तो नहीं हो पाते, 100% तो नहीं, 50% 60% हो जाते हैं। जो भी वोट देना है विकास को वोट। देश का माहौल कैसा लग रहा है आप सबसे पहले? देश का माहौल अच्छा है और विकास को वोट देना है अपन को, जो भी विकास करे। कांग्रेस कह रही है एक डर का माहौल बना हुआ है देश के अंदर। अब ये तो नेता है, कुछ भी कहेंगे। कांग्रेस कहती डर है, वो कहते हैं उससे डर है। डर किससे आप बताइए भाई? सभी के लिए पूर्ण अधिकार है कहीं भी जाने। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, लोग लस्सी के तरफ रुख कर रहे हैं, और जैसे जैसे सियासत में गर्मी बढ़ रही है, लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं। चुनावी जायका में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। विजय माभे के अतुल शर्मा, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदिशा।